हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम फिफ्थ क्लास लेसन 15 कवर करेंगे। ये एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इससे आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होगी। हम अपनी हर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाने की, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझाने की। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हेलन किलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। A healthy baby girl. It was the summer. समर यानी गर्मियों को कहते हैं समर ऑफ 1880 1880। अ हेल्दी यानी हष्ट पुष्ट या स्वस्थ। बेबी बच्चा, गर्ल लड़की, वॉज बॉर्न जन्म, बॉर्न जन्म लेने को बॉर्न कहते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, टाउन यानी कस्बा। इन अलाबामा, अलाबामा एक जगह का नाम है। तो इट वॉज द समर ऑफ द 1880। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक बार गर्मियों में 1880 के एक हेल्दी बेबी बच्चे ने, बेबी गर्ल मतलब लड़की ने जन्म लिया अलाबामा में, जो कि एक टाउन है, कस्बा है। इट पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, डियरली मैंने बहुत या अत्यधिक, एंड नेम्ड हर हेलन किलर। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता लव्ड प्यार करते थे, हर डियरली माने बहुत ज़्यादा, एंड नेम्ड हर हेलन किलर, उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका नाम हेलन किलर रखा था। वन डे द बेबी फेल इल माने बहुत ज़्यादा बीमार होना। वन डे एक दिन, द बेबी वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। हर फीवर स्टेट हाई, उसके जो फीवर यानी बुखार, स्टेट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अधिक बढ़ गया था, हाई स्टेज पे पहुंच गया था। तो उसका जो फीवर था बहुत ज़्यादा था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गॉट बेटर। द पेरेंट्स उसके माता पिता ने ट्राइड माने कोशिश, ट्राइड यानी कोशिश, देयर बेस्ट सबसे अच्छे, बेस्ट यानी बहुत अच्छा, टू हेल्प हर गेट बेटर उन्होंने अपनी हर संभव कोशिश की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गेट बेटर उसे ठीक करने के लिए। दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वे निराश हो गए। एंड साइड और कहा, देयर इज नथिंग मोर, इससे ज़्यादा अब हम, नथिंग माने इससे ज़्यादा अब हम और कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू मतलब इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। द बेबी में नॉट लाइव, ये बच्चा नहीं बचेगा। उसके माता पिता बहुत ज़्यादा निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो गए, और कहा कि अब हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। द बेबी में नॉट लाइव, अब ये बच्चा नहीं बचेगा। नॉट लाइव माने नहीं बचेगा। हेलन लिव्ड but she was not the same after her illness. Helen lived, but Helen बस तो गई, but लेकिन she was not the same after her illness, लेकिन वह बहुत अजीब सी, मतलब पहले की तरह वह नहीं रही, बहुत अजीब सी हो गई। Helen lived but she was not the same after her illness. वह बीमारी के बाद पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, समथिंग माने कुछ तो
इज वेरी बहुत गलत था। रॉन्ग माने गलत, वेरी माने बहुत, तो उसके साथ कुछ तो बहुत गलत था। हर मदर साइड, उसकी माँ ने कहा कि कुछ तो बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट रॉन्ग। एट लास्ट दे फाउंड व्हाट आउट आउट व्हाट वॉज रॉन्ग। आखिरकार उन्हें पता ही चल गया कि क्या गलत है। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हेयर। द चाइल्ड, बच्चा, वॉज अनेबल टू सी एंड हेयर, बच्चा देख और बोल नहीं सकता था। हेयर माने सॉरी, सुन नहीं सकता था। ना तो वो देख सकता था और ना सुन सकता था। द बेबी ग्रो अप, बच्ची बढ़ रही थी। ग्रो अप माने बढ़ना, बच्ची बढ़ रही थी मतलब, हाँ मतलब बच्ची, सॉरी द बेबी ग्रो अप, बच्ची अब बढ़ रही थी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसके माता पिता को फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता था या बहुत उसे देख के उन्हें कष्ट का अनुभव होता था। थॉट थ्रो हेलन कुड नॉट सी एंड हेयर। थ्रो हेलन कुड नॉट सी एंड हेयर, जब वे देखते थे कि उसकी जो बच्ची है वो सुन और देख नहीं सकती। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सी वॉज अ ब्राइट मतलब ब्राइट लिटिल गर्ल, वे बहुत ही अच्छे दिमाग की और अच्छी लड़की थी। पीपल थॉट, लोग सोचते थे। पीपल माने लोग, थॉट माने सोचना। हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलन कुछ भी कर नहीं सकती। वट हर मदर डिड नॉट एग्री, एग्री माने सहमत। हर मदर उसकी माँ, लेकिन उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं थी। सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड ईच हर। सी ऑलवेज, वे हमेशा ही थॉट सोचती थी, हाउ दे कुड टीच हर, कि उसको कैसे सिखाया जाए या उसको कैसे पढ़ाया जाए। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो बड़ी हो रही थी तो वह अजीब सा बर्ताव कर रही थी। ग्रो वाइल्ड यानी मतलब जैसे पागलपना की हरकतें किया करती थी, उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी। वाइल्ड जैसे जंगली लोग होते उस टाइप की वह हरकत किया करती थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन टू डू एनीथिंग। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, वह अपना कोई भी कार्य किसी को नहीं करने देती थी। डू एनीथिंग मतलब नहीं करने देती। फॉर हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और उसके जो कपड़े थे वो हमेशा ही गंदे रहते थे। जाहिर सी बात है, जब वह अपना कोई कार्य किसी से करवाती नहीं थी, करने नहीं देती थी, तो उसके कपड़े भी गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और वह हमेशा ही गुस्से में और नाराज रहती। एंग्री मतलब नाराज होना, वह हमेशा ही नाराज रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी, समटाइम माने कभी कभी, सी इवन ले माने लेट जाती थी, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड किक्ड माने लात, हर फीट, और वह अपनी लातों को या अपने पैरों को हर फीट जमीन पर पटकती थी। कभी कभी वह जमीन पर लेटकर अपने पैरों को जमीन पर पटकती थी। हर पेरेंट्स Her parents soon found a
टीचर फॉर हर। हर पेरेंट्स उसके माता पिता ने सून जल्द ही फाउंड अ टीचर, एक टीचर फॉर हर, उसके लिए एक अच्छी टीचर की तलाश की। इसका नाम था मिस सैलीवान। A young teacher promised to help Helen Keller to see the world. मिस सैलीवान टीचर का नाम था। यह यंग टीचर एक जवान युवती, प्रॉमिस्ड एक जवान युवती थी, प्रॉमिस टू हेल्प उन्होंने प्रॉमिस किया या वादा किया, टू हेल्प उनकी मदद करने का, हेलन किलर टू सी द वर्ल्ड उस मिस सैलीवान ने जो उनकी टीचर थी वादा किया था कि हेलन किलर टू सी देखेगी द वर्ल्ड दुनिया को। मिस सैलीवान गिव हेलन अ डॉल। मिस सैलीवान ने गिव हेलन अ डॉल हेलन को एक गुड़िया दी। शी स्लेप्ट द वर्ल्ड DOLL डॉल विद हर फिंगर्स और उन्होंने द वर्ड डॉल लिखा विद हर फिंगर ऑन हेलन हैंड। उन्होंने हेलन के हैंड पर अपनी उंगलियों से डॉल लिखा। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन और ये जो भाषा थी स्पेशल अलग हैंड साइन, और उन्होंने अपने हाथ से अपने हाथ की उंगलियों से हेलन के हाथ पर एक स्पेशल भाषा से डॉल लिखा। हेलन कीप्ड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। हेलन कॉपीड मतलब दोहराया, कॉपी करना दोहराना, हर टीचर अपनी टीचर की, द स्पेल्ड डॉल वट उसने भी अपनी टीचर की इस बात को दोहराया और डॉल बोला। वट डिड नॉट अंडरस्टैंड लेकिन वह समझ ना सकी, वॉट शी वाज डूइंग कि वह क्या कर रही है। उसने मतलब अपनी टीचर ने जो उसके हाथ पे अपनी उंगलियों से लिखा था उसको वह समझ तो गई और उसको दोहराया भी, लेकिन वह उसको समझ ना सकी। मतलब उसने उसकी कॉपी तो करी, दोहरा दिया, लेकिन वह उस बात को समझ ना सकी कि वे क्या कर रही है। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड। द टीचर हेल्प्ड टीचर की मदद से, हेल्प यानी मदद, हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड वह उन अक्षरों को समझने की कोशिश कर रही थी। मतलब वन डे एक दिन, द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी जो टीचर थी उसने हेलन के हैंड को पुट हर हैंड इनटू वाटर पानी में डाल दिया। रनिंग वाटर यानी बहते पानी में डाला। शी स्लेप्ट वाटर। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर meant something with running over the hand. हेलन अंडरस्टूड हेलन समझ गई, द वाटर meant something with running over her hand कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो उसके हैंड पे रनिंग कर रही है, मतलब दौड़ रही है, रन कर रही है, दौड़ना नहीं, यहाँ पे बह रही है। बहने का अर्थ यहाँ पे रनिंग का अर्थ बहने से होगा कि कोई चीज़ ऐसी है, वाटर जो कुछ समथिंग विद कोई तो चीज़ ऐसी है जो उसके हाथ पे रनिंग ओवर हैंड उसके पूरे हाथ पर बह रही है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड और वह समझ गई
अंडरस्टूड माने समझ गए, दैट द वर्ड जो शब्द है वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, थिंग्स चीज बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है, थिंग्स माने चीज, इन द वर्ल्ड दुनिया की। वे समझ गई कि जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वे दुनिया की बहुत बड़ी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एनीथिंग शी वांटेड टू नो, और एनीथिंग सब कुछ जानने के लिए शी वांटेड टू नो, हमें सब कुछ जानने के लिए ये शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्णता निभाते हैं। हेलन किलर बिकम्स द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड। हेलन किलर जो थी वो पहली दुनिया की डीफ फर्स्ट मैंने दुनिया की पहली डीफ ब्लाइंड बहरी और अंधी पर्शियन लेडी थी। पर्शियन माने इंसान या लेडी, टू अर्न द बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। हेलन किलर दुनिया की पहली अंधी और बहरी लड़की औरत थी जिसने कि बैचलर ऑफ आर्ट बीए की डिग्री को प्राप्त किया था। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान अपने मन में प्रण कर ले या कोशिश करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। न्यू वर्ड्स, DEARLY डियरली अत्यधिक, STAYED स्टेट देर तक टिका रहना, DISAPPOINT डिसअपॉइंटेड निराश हुए, ILLNESS इलनेस बीमारी, THOUGHT थॉट सोचा, WIND वाइंड अनियंत्रित, वाइल्ड अनियंत्रित, SIGNS साइंस चिन्ह। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग। पढ़ाने में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें।